दोस्तों, इतिहास हमें अतीत की घटनाओं से रूबरू करवाता है। हमने स्कूली किताबों में कई राजा महाराजा और उनके विशाल साम्राज्यों के बारे में पढ़ा है। किताबों में तो हमने अपने पूर्वजों के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन वो जानकारी कुछ अधूरी है। वैसे तो इंसानी सभ्यता कई लाखों साल पहले ही पनपने लगी थी, लेकिन आज हम अपने सबसे करीबी पूर्वज निएंडरथाल के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। निएंडरथाल लोगों का इतिहास इंसानी सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथाल लोग हम इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन इनकी प्रजाति अलग थी। एक शोध से पता चला है कि करीब 6.5 लाख साल पहले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आकर हमारा डीएनए बना था। निएंडरथाल लोगों का विकास काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि ये एक विकसित प्रजाति के तौर पर पृथ्वी पर आए थे। इन लोगों के जीवाश्मों से पता चला है कि करीब 40,000 से 1,30,000 साल पहले इन लोगों की सबसे विकसित पीढ़ी वजूद में आई थी, जिसके आज भी कई सारे सटीक सबूत मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने साल पहले आए ये लोग पृथ्वी के किस कोने में रहते थे। दोस्तों, वैसे तो ये प्रजाति हर जगह फैली हुई थी, लेकिन ये मूल रूप से यूरोप के वासी थे। आज भी वैज्ञानिकों को कई यूरोपीय देशों में इनके कंकाल और जीवाश्म खुदाई में मिलते हैं। एशिया के कुछ हिस्सों में भी इनके जीवाश्म पाए गए हैं, जो करीब 4 लाख साल पुराने हैं। निएंडरथाल लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जलवायु में रहते थे। कहा जाता है कि 60,000 साल पहले ये लोग साइबेरिया और इंग्लैंड जैसे ठंडे इलाकों में रहते थे, लेकिन अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, यानी 1,20,000 साल पहले, तो ये लोग इटली और पुर्तगाल जैसी गर्म जगहों पर रहना पसंद करते थे। वैज्ञानिक आज भी इस सोच में हैं कि क्या सच में जलवायु में परिवर्तन ने ही इन लोगों को एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर किया होगा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह रही होगी। जीव विज्ञानी कहते हैं कि विकास के दौर में पृथ्वी के जलवायु में भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे, जिससे इन लोगों का एक से दूसरी जगह पर जाना स्वाभाविक हो गया। अगर हम बारीकी से निएंडरथाल लोगों के जीवाश्मों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि आज के इंसानों के मुकाबले उनके जीवाश्म में कई छोटी छोटी असमानताएं मौजूद हैं। निएंडरथाल लोगों की खोपड़ी लंबी होती थी और इनके फेस का सेंटर का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता था, और इनका नाक मुंह के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इनके दांत आज के इंसानों के मुकाबले काफ़ी लंबे और तेज थे। अगर हम निएंडरथाल लोगों के शरीर की बात करें, तो इनका शरीर काफ़ी शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या ये लोग आदमखोर थे? अक्सर निएंडरथाल लोगों के खान पान को लेकर वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि निएंडरथाल लोग आदमखोर थे। कई जीवाश्मों से पता चला है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मांस खाते थे। हिमकाल में जब पेड़ पौधे नहीं थे, तो ये लोग बड़े बड़े जीवों को मारकर खाते थे। इसके अलावा ये लोग समय समय पर खाने की कमी के कारण अपने ही कबीले के लोगों को खा जाते थे। वैज्ञानिकों को इन लोगों के जीवाश्मों के अंदर कुछ मात्रा में पेड़ पौधों की मौजूदगी भी मिली है। कई जगहों पर इन लोगों के जीवाश्म में समुद्री जीवों का भी जीवाश्म मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग समुद्री जानवरों को भी खाते थे। वैसे और एक बात ध्यान देने वाली है कि इन लोगों की अंदरूनी स्वर पेटी यानी वॉइस बॉक्स की संरचना करीब करीब इंसानों की तरह ही है। इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग भी हमारी तरह बातचीत करते होंगे। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि निएंडरथाल लोग कभी हमारी तरह ही बोलते होंगे? क्या उनको भी हमारी तरह भाषाओं की समझ होगी? क्या उनके अंदर भी फीलिंग्स होंगी, या फिर वो हमसे भी एडवांस रहे होंगे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।